सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आपके मन को घाव इसलिए हुआ ना सती, क्योंकि आपके पिता का मान भंग हुआ। तो ठीक है, मैं अभी और इसी समय आपके घर जाकर आपके पिता से क्षमा मांग लेता हूं। परंतु जो भी उस सभा में हुआ वो शिव के लिए करना आवश्यक था देवी। किंतु यदि आपके पिता से अपने पति द्वारा क्षमा मांगने पर आपका मन शांत होता है तो मुझे यह भी स्वीकार है। मैं इसी क्षण आपके पिता से क्षमा मांग लेता हूं। प्रभु, वहां मत जाइए, आपका अपमान होगा। न सम्मान का मोह, न अपमान की चिंता। जो शिव के हैं उनकी शांति शिव के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। सती का दुख मिटे, इससे अधिक आवश्यक शिव के लिए कुछ भी नहीं। रुक जाइए शिव। आप कहीं नहीं जाएंगे। पिता के अपमान ने मुझे व्याकुल कर दिया था शिव, परंतु एक पुत्री होने के साथ साथ मैं एक पत्नी भी हूं। मैं कभी भी आपको अपने मार्ग से भटकने नहीं दूंगी, परंतु एक पत्नी होने के नाते अपने मन की बात, अपने मन की चिंता, अपने हृदय की उलझन भी आपसे नहीं बांट सकती। मुझे आपसे रुष्ट होने का अधिकार है शिव। है और सदैव रहेगा। जिस प्रकार मुझे आपको मनाने का अधिकार है और सदैव रहेगा। आपका प्रेम और आपके मुख की यह प्रसन्नता, इसके लिए मैं कोई भी अपमान सह सकता हूं। परंतु मैं नहीं सह सकती। ना मुझे आज आपका अपमान अच्छा लगा और ना कभी लगेगा। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता सती, जब तुम मुझसे रुष्ट हो जाती हो, मुझसे दूर जाकर बैठती हो, मुझसे बात तक नहीं करती। ये संसार मुझे वैरागी के रूप में जानता है, परंतु तुमसे थोड़ी सी दूरी भी मेरा मन व्याकुल कर देती है। मैं आपके साथ हूं शिव, आपके पास हूं। आप व्याकुल मत होइए। यदि मैंने आपके प्रति एक क्षण के लिए भी सच्ची भक्ति की है तो आप जाने से पहले मुझे एक वर देकर जाएंगे। इतने व्याकुल होके कौन सा वर मांगने वाले हो दक्ष? पहले वचन दीजिए, तभी बताऊंगा। ठीक है दक्ष, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम जो भी वर मांगोगे मैं मना नहीं करूंगा। आराध्य, कल के यज्ञ का दायित्व आप संभालेंगे। आप सुनिश्चित करेंगे कि यज्ञ निर्विघ्न हो। आप यज्ञ के मुख्य संरक्षक रहेंगे।
क्या अपने आराध्य से अपने यज्ञ की रक्षा की आशा करना अनुचित है? यदि नहीं तो वचन दीजिए आराध्य। ठीक है दक्ष, मैं इस यज्ञ का दायित्व लेता हूं, किंतु इसके अतिरिक्त मैं तुम्हारी और कोई सहायता नहीं कर सकता। कल के तुम्हारे इस निर्णय और यज्ञ के फल से मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। चलिए ब्रह्मदेव। इससे अधिक मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। कल इस यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात नवचर्मधारी के अपमान का उत्सव मनाऊंगा। उत्सव मनाऊंगा। गुरुदेव, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। ये केवल शुभ समाचार नहीं है, यही अवसर है। इसी कारण मैंने प्रयाग यज्ञ में शिव के स्थान पर दक्ष को स्थान दिया था। यही शत्रुता शिव और सती के संबंध बिगाड़ेगी और असुरों के काल को, शिव और सती की संतान को अस्तित्व में आने से रोकेगी। दक्ष और शिव की इस शत्रुता का लाभ हमें अवश्य उठाना चाहिए। आपके साथ बिताया हर क्षण उत्सव के समान है सती। और एक स्त्री के लिए इससे बड़ा उत्सव कोई भी नहीं कि वो जिनसे संसार में सबसे अधिक प्रेम करती है, वो प्रेम से साथ में बैठे। उसके पति और उसके पिताश्री। महादेव, देखिएगा, मैं आपको और पिताश्री को मिलाकर रहूंगी। आपकी इच्छा और आपकी सोच आपके नाम के समान ही शुद्ध है सती। नारायण कहते हैं कि क्रोध में व्यक्ति थक जाता है। आइए विश्राम कर लीजिए। प्रभु, माता, कुछ भी ठीक नहीं था जब आप रूठी थी, पर अब जब आप प्रसन्न हुई तो जैसे कैलाश में वसंत आ गया। माता, इस बैल बुद्धि को क्षमा कर दीजिएगा। वहां सभा में मैंने आपके पिताश्री को बहुत कुछ कह दिया। माता, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नंदी, उस सभा में जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, परंतु कभी कभी समय, संजोग, परिस्थितियां आपको बाध्य कर देती हैं। लगता है माता ने मुझे अभी भी क्षमा नहीं किया। वो दुखी है। अद्भुत ऋषिवर, अद्भुत। इतना विशाल और भव्य यज्ञ तो आज तक तीनों लोकों में नहीं हुआ होगा। आपने तो मेरी इच्छा को एकदम सजीव रूप में सामने ला खड़ा किया है। प्रजापति, आप ही ने तो कहा था कि ऐसा यज्ञ होना चाहिए जो अब तक ना हुआ है और ना भविष्य में हो सके। आप तो स्वयं अपने नेत्रों से देख रहे हैं, ये यज्ञ ऐसा ही होगा। और हाँ प्रजापति, सभी को इसका निमंत्रण भी भेज दिया गया है, केवल शिव और सती को छोड़कर। और रही बाकी अतिथियों की बात, कुछ ही क्षणों में वो लोग यहाँ पर पधारने ही वाले होंगे प्रजापति जी। आर्य, मैं एक बार फिर कहती हूँ,
आप दोनों शिव को यज्ञ में ना आमंत्रित करके भूल कर रहे हैं। ये अनर्थ है आर्य। कभी कभी अभिमानियों अहंकारियों को सत्य का अर्थ समझाने के लिए अनर्थ का सहारा लेना पड़ता है प्रसूति। और वैसे भी भूल शिव ने की। प्रजापति दक्ष को साधारण मनुष्य मानकर और अब भुगतेगा भी वही। सत्य वचन प्रजापति। बिना बुलाए आने का अभ्यास है मुझे, परंतु पिताश्री को प्रणाम करना भी नहीं भूलती। प्रणाम। सत्य कहा आपने प्रजापति। शिव को अपने बल का बड़ा अभिमान है। अरे होंगे वो सर्वशक्तिशाली, परंतु आप पिताश्री सारी प्रजा के स्वामी हैं। प्रजापति दक्ष हैं आप। माता, माना कि पिताश्री की बातों से कई बार ना मैं सहमत होती हूँ ना आप, परंतु पत्नी रूपी आपको और पुत्री होने के नाते मुझे पिताश्री के हर निर्णय को सम्मान देना चाहिए। यदि पिताश्री ने यह निर्णय लिया है कि शिव और सती को इस यज्ञ में ना बुलाया जाए, तो मेरे पिताश्री का यह निर्णय श्रेष्ठ है।